नमस्कार, अमरावती मंडल के मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। पिछले कुछ दिनों से जारी अटकलों को विराम देते हुए आखिरकार आज बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा के बाद बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़ने वाले दूसरे बड़े कांग्रेस नेता बन गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबर भी सामने आई थी कि बाबा सिद्दीकी अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस बारे में कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी द्वारा पार्टी छोड़ देने के बाद अजित पवार गुट के नेता सुनील तटकरे का बड़ा बयान सामने आया है। सुनील तटकरे ने कहा है कि ये तो बस एक शुरुआत है और अगर भविष्य में ऐसे और झटके देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तटकरे ने कहा कि सिद्दीकी का इस्तीफा कांग्रेस में अशांति का संकेत है। चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी की कमान अजित पवार को सौंप दिए जाने के बाद अब शरद पवार की पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार होगा। शरद पवार ने अपने गुट की पार्टी के लिए 3 नाम चुनाव आयोग के सामने रखे थे, जिनमें से इस एक नाम पर मुहर लगा दी गई। शरद पवार गुट की पार्टी को नया नाम मिल जाने के बाद पुणे में शरद पवार की पार्टी के दफ्तर पर लगा घड़ी का निशान हटा दिया गया है। नया नाम मिलने के बाद पार्टी के पुराने नाम को काले कपड़े से ढककर घड़ी का निशान भी हटा दिया गया। पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह हटाए जाने के दौरान शरद पवार गुट के कार्यकर्ता काफी भावुक नजर आए। आगामी 27 फरवरी को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। अनुमान है कि इनमें से 5 सीटें महायुति को मिलेगी, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में आने की संभावना है। इस बीच प्रदेश बीजेपी द्वारा 9 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजे जाने की खबर सामने आ रही है। इन नामों में विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे के नामों की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन मिलने का अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे के साथ चुनावी गठबंधन किए जाने की खबरों से इनकार किया है। फडणवीस ने कहा कि राजनीतिक जीवन में इस तरह की मुलाकातें होती रहती है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही फडणवीस ने पंकजा मुंडे के साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा किए जाने की खबरों से भी इनकार किया। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक और बयानबाजियों के बीच टाइम्स नाउ का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में महाविकास आघाड़ी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 और एमवीए को 9 सीटें मिल सकती है। हालांकि कुछ महीनों पहले किए गए एक अन्य सर्वे में महाविकास आघाड़ी को एनडीए के मुकाबले बढ़त दिखाई गई थी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अपील के बाद राज्य रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। डॉक्टरों की मांग थी कि उन्हें बेहतर छात्रावास आवास मिले, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हो और बकाया राशि का भुगतान हो। अब डॉक्टरों ने डिप्टी सीएम अजित पवार की अपील के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज शाम 5 बजे से यह हड़ताल शुरू होने वाली थी। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगे मान ली गई है और जल्द ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ इस सिलसिले में उनकी मीटिंग होगी। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर फिर बड़ा हमला बोला है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए हैं उन्हें भी बीजेपी के व्हाइट पेपर में शामिल किया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने अजित पवार के 70,000 करोड़ रुपए के घोटाला का खुलासा किया था और अब उसे भी बीजेपी द्वारा घोषित किए जाने वाले श्वेत पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। तुलजा भवानी मंदिर संस्थान के वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धेश्वर शिंदे को रिश्वत विभाग ने 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मंदिर संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय में उनके ही केबिन में की गई। बताया जा रहा है कि शिंदे ने 3 करोड़ 88 लाख रुपए के काम में से 1 करोड़ 88 लाख रुपए के बकाया बिल की मंजूरी के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।